इतराज़ात थे आपकी जमात भी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी, ये जो निगरान सेटअप लामहदूद इख्तियारात का मामला बहरहाल वो क्लियर हो गया आज पार्लियामान में भी। तो अब लग रहा है तसल्ली तशफ़ी है कि अब वक्त पर इलेक्शन हो जाए और निगरान सेटअप भी अपना ही काम करे जो इसका काम है, और उतने ही वक्त के लिए रहे जितना उसके पास आइनी तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं। सर क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? बस एक इल्हाम तो था कल से कि वो नाम तो निगरान का है, लेकिन उनको मुंतखब सेटअप के बराबर लाया जा रहा है जी, कि वो मुआहदात भी कर सकेंगे, अपने आप को तोसी भी दे सकेंगे, और वो बड़े बड़े काम उनके जिम्मे लगाए थे। तो आज की वजाहत के बाद थोड़ी इत्मीनान हो गया है। अब हमें भी उम्मीद है कि जो पार्लियामान में वजाहत हो गई है उससे वो आगे नहीं बढ़ेंगे और निगरान ही रहेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ये चीज़ों का लाया जाना, इत्तेहादी जो जमातें हैं वो कह रही कि कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ, पार्लियामान में ये चीज़ें ले आए। तो ये इस किस्म की चीज़ें कोई और कहीं जगह से नाजुल हो रही थी कि पार्लियामान की कमेटी जो सारी चीज़ों को देख रही है उसमें ये बात ही ना हो। बस ये भी हाथ करना चाहते थे। असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदबख्ती से कानून साजी का तरीक़ाकार ये रहा है कि वहाँ टेबल पर एक पलंदा रख लिया जाता है और काजी तो ले हो गया तो वो ले हो जाता है, फिर बाद में कहते हैं कि भाई जो लोग इसके हक में वो यस कहें और जो इसके खिलाफ हैं वो नो कहें। तो इस तरह बहुत जल्दी के अंदर बगैर पढ़े और समझे वो कानून साजी कराई जाती है। तो गालिबन नून के लोग तो आगे हुकूमत की तैयारी कर रहे हैं वज़ीर आज़म लाने की, तो ज़ाहिर है इनको मुक़द्दर हल्कों की बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी, लेकिन वो तो मुंह नहीं दे सकते। तो इस तरह वो चाहते थे कि चालाकी के जरिए से कुछ कानून साजी हो जाए, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़े गए। तो पकड़े गए मुफ्ती साहब नून लीग जो चालाकी जो आप बात कर रहे हैं, जो इनको रंगे हाथों में पकड़ लिया आपने, ये चालाकी सबके साथ, आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं, आपके साथ तो इत्तेहाद में है। नहीं, वो किसी का नाम लेना ये तो ठीक नहीं होगा, जमहूरियत के साथ कर रहे हैं। देखो पहले ये काम होता था तो ये जाबिर और आमिर किया करते थे, फौजी डिक्टेटर, और बाद में उसको कवर कर देते हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। अब वो वहाँ से ज़रा मुश्किल हो गया है, अब जाबिर खुद नहीं आ रहे, तो अब उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है। तो इस तरह के पार्लियामेंट के मुंह पे खालक मिल ली जाए। तो खैर हमारे लोग तो जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा हुआ कि बर वक्त वो गलती पकड़ी गई है और कौम को एक मुसीबत से गई। सही। मुफ्ती साहब साथ रहिएगा। गौसम नियाज़ी साहब, जाबिरों की ख्वाहिशात आपकी जमात छोर दरवाज़ों से कर रही है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये तो बर वक्त पकड़ा गया, निगरान सेटअप में आप ही के वज़ीर आज़म का नाम आ रहा था, तो इसलिए लामहदूद इख्तियारात चाह रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है आइन में तरीक़ाकार दर्ज है कि किस तरह जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा। तो ज़ाहिर है इसमें देखो, हमने अगर 15-16 महीने सेटअप चलाया तो 12 जमातों को साथ लेके चले, और हमें एहसास है कि कितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें कितने नजरिए से हटे, कितना हमने एक किस्म का लोड बर्दाश्त किया, महंगाई का, लोगों की बातें सुने। आप देखिए ये मसाइल तो सबके साथ है, लेकिन लोग हमें जो है मूरद इल्ज़ाम ठहराते थे कि सारा ये नून लीग कर रही है। न किसी पीपल्स पार्टी को कोई बुरा भला कहता है, ना ANP को कहता है, किसी को नहीं, बस ये सारा नून कर रही है। क्योंकि जो कि पब्लिक से रिलेटिव वजाते थी वो सारी जिम्मेदारी हमारी थी, तो जो उसकी तो हमने वो बर्दाश्त किया। और फिर हमने कोई चोरी छुपे कानून पास करने की तो कोशिश नहीं की। अब अगर JJO के बंदे तराज कर रहे हैं तो क्या JJO के बंदा उस स्टैंडिंग कमेटी में था नहीं जिस जहाँ से ये बिल पास हुआ? तो फिर बाद में अगर उनको कोई ऐसी कहीं से स्मेल है कि शायद फुरलांग इससे हो जाएगा, उनका अपना व्यू है। तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तो सर बरमला कल ये कह दिया था फ्लोर पे ही, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें लाई नहीं जाती हैं वो कैसे हो गई हैं। उन्होंने कहा जैसे को हाँग कर लाया जाता है, और सर लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया पार्लियामान का जनाजा निकाला जा रहा है। तो सर इतने सख्त अल्फाज तो वहीं पर उन्होंने बोल दिए थे। इसमें जमहूरियत है, किसी को हर किसी को बोलने की आज़ादी है।
अब हर कोई जो है ना क्रेडिट सारा मलबा जो है महंगाई का, दूसरा वो हमारे पे डालने की कोशिश करे और अपने आप को पाक साफ रखना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए, तो ये सारा नूह से लड़ाई की ये फिजा बना रहे। हमने जो भी किया सबको साथ लेके चले हैं। हम तो मतलब पे बहुत जगहों पे हमने कुर्बानी दी हमने, और मुस्लिम लीग वह जमात है जिसने सियासी कुर्बानी दी है, अपनी रियासत के लिए सियासी कुर्बानी दी है। और जितना हमारा वोट बैंक खराब हुआ, आप देख रहे हैं ना, तो मार्च 21 से लेकर मार्च 22 तक 10 इलेक्शन हुए, नून लीग जीती। और हमारा मार्च 22 से लेकर मार्च 23 तक जो है तो 13-14 इलेक्शन हुए, उसमें सिर्फ 4 या 5 हम जीत सके। वजह क्या थी कि लोग महंगाई। अब पीपल्स पार्टी तो हमेशा फिर सिंध में जीतती रही सीटें, 2 बाई इलेक्शन हुए। वजह क्या थी कि लोग चूँकि वज़ीर आज़म नवाज PMLN का है, वज़ीर खजाना PMLN का है, वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो जो लोगों से रिलेटेड है वो भी PMLN के पास है, तो लोग सारा जिम्मेदार है हम पे डालते हैं मुश्किल फैसलों का। मुश्किल फैसलों का। और बाकी सियासी जमातें जो है वो अपने आप को बड़ी जुम्मा करार दे रही है कि हमारा तो नहीं है, तो ये नून कर रही है। देखो हमने तो उल्टे उनकी लोगों की बातें बर्दाश्त की है, अभी सियासी नुकसान भी हुआ है, तो मेरे ख्याल में इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुफ्ती साहब बिल्कुल न्याज़ साहब, मुफ्ती साहब न्याज़ साहब फरमा रहे हैं कि मुश्किल फैसलों की कुर्बानी जो सियासी है वो भी नून लीग ने भुगती है और उसका वोट बैंक भी और चीज़ें भी मुतासर बहरहाल हुई हैं। सर आपका तो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी जमातों का भी नहीं हुआ, नून लीग का जितना हो गया। देखें पिछले 5 साल तो सबके सामने है ना, हम खड़े रहे और हमें तो ये भी एहसास था कि हम PTI चेयरमैन को चलता करेंगे तो वज़ीर आज़म हमारे नहीं आएगा, लेकिन हम खड़े रहे। हमने 16 मिलियन मार्चेस किए, धरना दिया, PDM बनाया और बाकी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा किया है। तो इस हकीकत को तो आप नहीं झुठला सकते, लेकिन अब बड़ी जमात होने की निस्बत से ऐसा नहीं कि सब बातें उन पे डाली जा रही हैं। हम क्रेडिट को भी तकसीम कर रहे हैं अपने हिसाब से, हिस्सा बकदर जुस्सा, और डिसक्रेडिट को भी तकसीम कर रहे हैं अपने हिसाब से, हिस्सा बकदर जुस्सा। तो जो हमारी जिम्मेदारी वो तो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।